ओके, ऑलराइट देन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो मतलब पढ़ा था कि कुछ आईटी सिक्योरिटी, लाइक आईटी सिक्योरिटी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। उसके नीचे जो ब्रांचेस आती है, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। स्टेप्स जानी थी थोड़ी कि क्या होता है, ठीक है, स्टेप्स में डिफरेंस जाना था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे लाइक हैकिंग की फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग एंड रिकन्सिस्टेंसी में, कि लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़ी हुई थी, लाइक डिफाइनिंग दी स्कोप्स, ऑप्टेनेथोराइजेशन एंड रिकन्सिस्टेंस, फुटप्रिंटिंग, लाइक दैट। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, लाइक ये हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंटिंग, कि फुटप्रिंटिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। जो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब हम इंफॉर्मेशन गेदर करते हैं तो इंफॉर्मेशन गेदर करने में हमारे कुछ कुछ स्कैनिंग टूल भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे इंफॉर्मेशन गेदर करनी है, अगर मैंने मान लिया गेदर कर लिया कि हाँ वहाँ पे लाइक टीसीपी सर्विस है या फिर यूडीपी सर्विस चल रही है, एफटीपी सर्विस चल रही है, बट क्या एफटीपी सर्विस के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, लाइक कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, उसको थोड़ा उसका पता लगाने के लिए हम ये फुटप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग में क्या होता है ना, कि हम लोग स्कैन करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट को, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक इस इनुमरेशन से ली, लाइक सॉरी रिकन्सेंस से ली है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लोगों ने ली है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कुछ कुछ, किसी को याद आ रहा है, मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ बताया था आप लोगों को। वेयर इज माय फोल्डर। ओके, सो in the previous class we done Ajax basic infra, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ स्टेप से जाना था कि कुछ जो सर्विसेज होती है उनके बारे में कैसे, मतलब क्यों जानना जरूरी है किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने जाना था कि मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसके पास कितनी परमिशंस है, उसके बिहाफ पे, एंड कुछ एजेक्स रिक्वेस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। तो आज हम फुट प्रिंटिंग पढ़ेंगे। फुट प्रिंटिंग में क्या होता है ना, कि हम लोग जो पर्टिकुलर जो टारगेट होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई डोमेन है, जैसे मान लो हमारी जो कंपनी है ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी, ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी का जो डोमेन हो जाएगा लाइक gds.com। मान लो अगर हम लोगों ने खरीद ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी पूरा खरीदा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ आपको, कि इसका अगर कोई डोमेन हो गया gds.com, ठीक है। तो gds.com हमें केवल नाम पता है उसका, तो उसकी हमें आईपी भी तो चाहिए होगी कि किस आईपी से वो बाइंड है, क्योंकि देखिए जो हमारा जो इंटरनेट का जो वर्ल्ड होता है वो नाम से नहीं जाना जाता। वहाँ पे जो सारा का सारा जो खेल होता है हमारा, वो होता है नंबर्स का। all things like everything has their own number, ठीक है। जैसे लाइक मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी, वेयर इज माय पेंट, ओपन नहीं है सर बाइनरी नंबर पे चलता है ना? अभी। यस, नो बाइनरी नंबर नहीं, एनएसपी पे चलता है। आईपी एड्रेस, आईपी पे। ओके सर, बाइनरी अलग हो गया क्या सर? बाइनरी और ये आईपी अलग होते हैं? हाँ, ये अलग अलग होते लैपटॉप हैं। कंप्यूटर में यूज होते हैं। सर मैंने बाइनरी निकाल लिया आईपी एड्रेस जीडीएस की। ओके। क्या है बताइए। सर अमेजोन से एक होस्टेड है, दो आईपीज है, एक IPv4 IPv6 70। सर मैंने चैट में लिखा भी है 76.223.105.234 और एक है 13.248.243.5। ओके, या वैसे जो हमारी जो वेबसाइट है वो गोडेडी में होस्ट है। यस, मैंने भी जब चेक किया, लेकिन इस बार चेक किया तो गोड आईडी की जगह कुछ और दिखा रहा है। हाँ, वो दिखाएगा ना, सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी पे अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा, सब कुछ क्लियर थोड़ी बता दें आपको। ठीक है। तो हाँ सर। हाँ सर। तो ये देखिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना,
ये मान लो मैंने इसे इंटरनेट बना दिया, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है www जिसे हम जानते हैं, वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी चीज कनेक्टेड है उस कुछ वही नहीं होगा। ओके, तो जो भी चीज है ना, जैसे कंप्यूटर ए मान लो, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कुछ सेल फोन्स ले लेते हैं हम। घर में चलने वाली एलईडी स्क्रीन भी ले लेते हैं। और क्या ले ले? ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, तो ये सब क्या कनेक्टेड है, हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड। मैं इसके बीच की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको अभी, वरना आप फिर डाउट आपके निकलेंगे उसमें, तो उसमें हमारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे एडवांस में। ठीक है, तो अब देखिए ये है मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, राज है। तो जनरली मैं अपने फ़ोन का नाम क्या रखूँगा, राज रख सकता हूँ। ठीक है, पी तो काम ही नहीं कर रहा, मैं भूल जाता। एक्चुअली पी क्यों नहीं काम कर रहा पता है आप लोगों को? जो रिकॉर्डिंग चल रही ना, इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने पी से एंड रखा हुआ है। अगर मैं पी को प्रेस करता हूँ तो रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई पी काम नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, तो ये एक फ़ोन का नाम है जिसका नाम, एक फ़ोन है जिसका नाम है राज। ठीक है, ये एक एलईडी है जिसका नाम जीडीएस है, लाइक हमारी कंपनी की सार्वत्रिक एलईडी, सार्वजनिक एलईडी मान लो इसको। यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइट सेक को। ये वाइट सेक का कंप्यूटर है या फिर राउटर है, वाइट सेक के नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और कोई है हमारे पास? अच्छा, मेवाड़ा जी। ठीक है, तो ये मेवाड़ा जी का टेबलेट है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो चीजें है ना, देखिए जो इंटरनेट पे है, जो भी चीजें जानी जाती है वो नंबर से जानी जाती है। ठीक है, ओनली नंबर्स आर वर्किंग हियर। ठीक है, जो भी चीजें हैं सब सारा का सारा यहाँ पे नंबर्स का खेल है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे राज है तो इसका कुछ नंबर्स होगा, इसका कुछ इसका कुछ एड्रेस होगा, और एड्रेस का नाम ये एक्चुअल नेम नहीं होगा, जो 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 नेम होगा ना हमारा, ठीक है, लाइक दैट आईपी एड्रेस। तो जो भी चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए ना, सारी चीजों में आईपी एड्रेस लगता है। ठीक है, विदाउट आईपी एड्रेस के यहाँ पे आप नाम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई भी कोई भी डिवाइस को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ना, क्या आईपी था जीडीएस का, वाइट सेक? बताता हूँ सर। हाँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, मत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें है ना आईपी एड्रेस से जानी जाती है। ठीक है, या फिर वो आईपी एड्रेस लाइक IPv4 हो या फिर वो IPv6 हो, बट चीज़ें क्या जानी जाती है, आईपी एड्रेस से जानी जाती है। सो
दैट्स वाई, ठीक है। और ये जो एंट्री है, ये एंट्री जो है वो संभाल के रखता है हमारा डीएनएस, डीएनएस सर्वर, ठीक है। और डीएनएस सर्वर का फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम लाइक रिजोल्यूशन, ये सॉरी डोमेन नेम सर्वर। तो यहाँ पे डोमेन टू नेम ये क्या करता है हमारा, लाइक बाइंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। तो जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे कि अभी आपने वाइट सेक ने आइडेंटिफाई किया, उसने सर्च किया कि जो हमारा GDS है, GDS वो बाइंड है इस IP एड्रेस से, ठीक है, 13.248.2043.5, ठीक है, इस IP एड्रेस से बाइंड है। तो क्या होता है ना कि जो अभी जो मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि PC नेम एंड IP एड्रेस, ये जो हमारा काम है ना, ये लोकल पे काम करता है, ठीक है। इसके लिए सॉरी, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये लोकल पे काम करता है, मतलब मोबाइल लेवल पे, लोकल एरिया लाइक लेन एरिया नेटवर्क पे। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है किसी पर्टिकुलर डोमेन का, हमारा फुल डोमेन है ग्लोबल डिफेन, लाइक डिफेन .com, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो डोमेन है ना, ये पूरे के पूरे डोमेन को ये इस IP एड्रेस में इन लोगों ने बाइंड करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोगों ने किसी पर्टिकुलरली डोमेन की जानकारी निकाल ली तो हम उसके IP एड्रेस को इजीली निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं इसका जवाब मुझे आप देंगे, ठीक है। तो एनीवन हैज़ आंसर कि हम किसी पर्टिकुलर डोमेन से IP एड्रेस को कैसे निकाल सकते हैं? सर वेबसाइट लुकअप के थ्रू। ठीक है, एनी अदर? Whois टूल्स। आप थोड़ा शांत रहेंगे और वाइट से किसी अदर से पूछता हूँ, ठीक है। कोई और? नो सर, नहीं पता मेरे को। किसी ने लिनक्स पढ़ा है? लिनक्स एक बेसिक सी नहीं, कमांड, एक बेसिक सी कमांड है वहाँ पे। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा था, कल थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं उसके बारे में। तो जैसे विंडोज सर है ना, सर विंडोज मैंने पढ़ा है थोड़ा। हाँ लिनक्स ही है ना। हाँ, ठीक है। क्या कोई कमांड के बारे में पता है आपको? क्या एक छोटी सी कमांड होती है हमारी वहाँ पे? नो सर, थोड़ा बहुत नाम पढ़ाई थी वही बारे में पता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी जो कमांड होती है cmd यूज पिंग, या IP एड्रेस पता हो तो हम यहाँ पे डोमेन से पता लगा रहे हैं ना, तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हाँ सर, अब अभी क्लियर। अभी ठीक। ठीक है, मैं जब बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। नहीं सर, बीच में कट गया था। ओके, तो देखिए ये जो क्या होता है, हमारे पास एक कमांड होती है काली पे, वो होती है ns lookup, ठीक है। सेकंड कमांड होती है हमारी हुइस, हुइस से आप क्या है सारा का सारा सब कुछ देख सकते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, रजिस्टर एंड लाइक आप इवन वहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि डोमेन फेक है या जेन्युइन है, ठीक है। फिर हमारी होती है डिग कमांड भी होती है उसके लिए। फिर होस्ट से भी हम पता लगाते हैं, होस्ट कमांड से भी पता हम लोग पता लगाते हैं। मैं इसे इरेज करने वाला हूँ।
ये हमारी सॉरी, इसमें हमने पाइथन का कोड लिखा, दिक्कत करता है, ठीक है। पाइथन का कोड लिखा, जावा का कोड लिख दिया, लाइक सी शार्प का कोड लिखा, एसक्यूएल लिखा, ठीक है। तो क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर लूँ तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कहाँ आते हैं यहाँ पे अभी पेंट में, ठीक है। तो जो इन्यूमरेशन होता है ना, उसमें पहले तो मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूँ पुतले टाइप से, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लाइक सेम साइज की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक टीम तो सारा का सारा काम नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल टीम हो गई, बार बार लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये जो है ये आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लोग आपस में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लाइक 3 वे हैंडशेक में, लाइक सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी के लिए आप लेते हैं, ये हमारा 3 वे हैंडशेक हो गया। 3 वे हैंडशेक के बारे में सभी को पता है ना, TCP के बारे में। सभी को पता सर है, आवाज नहीं आ रही। और कुछ नहीं सर। अभी आ रही है? यस सर। बट आप आज आपके घर में पार्टी है नहीं है, हमारे घर में पार्टी नहीं, घर के साइड में पार्टी है। मेरे घर में पार्टी रही तो बुलाता आप लोगों को, ठीक है। मुझे पता है नहीं आ पाते, फिर भी बुलाता आपको, बचता हुआ ना घर का, ठीक है। तो ये हुआ 1, ठीक है। ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसकी लाइक टीम 1 है, ये टीम 2 है, ये भी टीम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन 2 नाम दे देता हूँ और इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारी डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे, ठीक है, यूज़र नेम शेयर, फोल्डर, नेटवर्क शेयर, ठीक है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे ये जो कंपनी एक है, ठीक है, कंपनी 2 के लाइक प्रोजेक्ट G2 को है, ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रुप 2 को यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये लोग क्या करेंगे, कंपनी 1 क्या करेगी, कभी आप लोगों ने लाइक विंडोज़ में कभी फाइल शेयर की है, आप लोगों ने फाइल शेयर की है? यस सर। की है ना। फिर भी मैं देखिए आप लोग को बता देता हूँ, जैसे अगर ये मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स बना ली, देखिए फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। तो मैं सारा का सारा यहाँ पे फोल्डर शेयर करता हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन होता है, लाइक ये तो हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क पे है, वहाँ पे कुछ अलग लेवल होता है, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे शेयर पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिस यूज़र को हमें परमिशन देनी है, लाइक दैट अगर मैंने एवरीवन को दे दिया तो सभी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी इस सेम नेटवर्क पे अवेलेबल होगा
वो पर्सन क्या करेगा यहाँ पे उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करती है कंपनी करती है। अब देखिए यहाँ पे इसका नेटवर्क डिफरेंट है, इसका नेटवर्क डिफरेंट है। लेट अज्यूम दैट इसका नेटवर्क हमारे पास 192.168.10.100 है और कंपनी 2 है कंपनी 2 का जो है कंपनी 2 का नेटवर्क है हमारे पास लाइक 32.10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसका नाम है वीपीएन। ठीक है, वीपीएन तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नेटवर्क चेंज कर देता है किसी भी पर्टिकुलरली पर्सन का। ठीक है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एज ए टनल की तरह काम करेगा। तो जब भी हमें क्या होता है रिसोर्स शेयर करना होगा ना, ठीक है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गए आपस में और ये अब ये क्या करेंगे, ये कंपनी चाहे तो ये इसके नेटवर्क में जुड़ सकती है और ये कंपनी चाहे तो ये कंपनी 2 के नेटवर्क में क्या कर सकती है, जुड़ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया, नेटवर्क शेयर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे हमारा डेटा का शेयर भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी फाइल शेयर कर रहा था मैं विंडोज पे, वैसे ये क्या करते हैं वन ड्राइव फोल्डर से फोल्डर का फोल्डर शेयर कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 2 को हमारी जो नीड है डेटा की, वो डेटा हमारा यहाँ पे मिल जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं हम यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइक वी आर अटैकर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कल जो OTP बाईपास कल लाइक इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा यहाँ पे, OTP बाईपास का नाम आप लोगों ने सुना है, इंटरप्ट करते हैं मैसेज को, वायरशार्क का नाम सुना है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेगा अटैकर, इस जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाएगा तो उस मैसेज को रीड करके जो ये लोग नेटवर्क में जो शेयर कर रहे हैं, ये फोल्डर में जो कुछ भी ये लोग शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को ये क्या करेगा यहाँ पे अपने पास ले लेगा इन सब चीज़ों को। ठीक है ना, तो इसकी सिक्योरिटी ये क्या कर जाएगा, ब्रीच कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो जो यूज़र अकाउंट्स हमारे एक्टिव्स होंगे वो उनकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेगा, यूज़र नेम्स वगैरह जो भी डेटा उसको मिल सकता है इस चीज़ को ब्रेक करने से, वो इस चीज़ को ब्रेक करके वहाँ से क्या कर लेगा, निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। एनीवन को भी चैट में पूछ सकते हैं आप। जिसको भी डाउट हो। ओके, संदीप नेवाड़ा या TCP। एक दिन या ज़रूर सैटरडे ट्राई करते हैं, सैटरडे को डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, बट आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो, मुझे लगता नहीं आप लोग नोट्स पढ़ते हो, तो आपको नोट्स दिया जाता है। मैं करण सर की क्लास कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वेयर यू आर कॉपी दिस, क्या कर रहे हो आप वाइट से? ओके, तो ये सब क्लियर है आपको? यस सर। सर ने आपकी ये असाइनमेंट की है। ओके,
ठीक है, ठीक है, बाद में हम बात करते हैं इस बारे में। सो हाँ, ये बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाइट से कि जो भी आप बातें करें, जो भी चीज़ें आप करें, वो हम क्लास जब इंड करते हैं तो लाइक इंड करते टाइम आप वो चीज़ें आप निकाल सकते हैं। बीच में अगर आप लोग लाइक बातें करते हैं तो क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अभी देखिए आप, क्लास रुक गई, एकदम से स्टक हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। आप बच्चे हैं, मानता हूँ गलती होती है, बट फिर भी ओके एवरीवन, लाइक क्लास के बाद में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है इन्यूमरेशन तक? No, sir. नो सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वल्नरेबिलिटी स्केल। अब यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक देखिए हमारी, यहाँ तक हमारी जो भी है इन्यूमरेशन तक हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है ना। ऐसा मान लो अभी गैदर नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी। यहाँ तक हम लोगों ने टारगेट सिस्टम लाइक यहाँ पे सारी चीज़ें टारगेट की। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोगों ने परमिशन ले ली सारी की सारी, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है हमारी रिकन्सिलिएशन, इसमें हम लोगों ने किसी भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी स्टेक को जाना कि क्या होता है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली, बेसिक सी चीज़ें जो होती है हमारी, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस, डोमेन, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओपन पोर्ट्स के बारे में सब कुछ जाना। फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे जाना इन्यूमरेशन करके कि किसी भी कंपनी में जब कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें ओपन है, क्या क्या चीज़ें शेयर है, क्या वो क्या वो एक्सप्लॉइट हो सकती है, लाइक क्या अगर मैं उस पर अटैक करूँ तो वो चीज़ क्या एक्सप्लॉइट हो सकती है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई कि यहाँ पे ओपन फाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में किसी भी स्पेशलाइज्ड टूल का यूज़ करेंगे, लाइक nmap का यूज़ कर लिया हम लोगों ने, मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर लिया, और इस वीकनेस को चेक करेंगे कि क्या ये रियली में एक्सप्लॉइटेबल है, ठीक है। उसके कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे उस पर्टिकुलरली वीकनेस के कि क्या इसमें ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर किया गया है कि रियली में एक्सप्लॉइटेबल है या फिर एक्सप्लॉइट की जा सकती है, लाइक दैट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो लास्ट हमारी जो स्टेप्स होती है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, आप लोगों को पता तो चलेगा ना कि इसमें क्या करेंगे हम। यहाँ पे हम यस या नो का ही पता लगाएंगे कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। इजी सा है, हम यहाँ पे यस या नो का ही पता लगाएंगे। सभी को क्लियर है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग? यस सर। यस सर। वो चीज़ हम ना लाइक स्पेशलाइज्ड टूल का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप जो आती है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारी 5-6 स्टेप्स है वो इज देयर, ओके। तो हमारी जो 56 स्टेप है यहाँ पे, लाइक 6 नंबर की शायद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक हम लोगों ने पता लगा लिया कि कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल वाली है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यस और नो का पता लगा लिया। तो लास्ट स्टेप जो हमारी होगी एक्सप्लॉइटेशन वाली, इसमें हम लोग ये पता लगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल है, अगर यहाँ पे चेक हमारा यस का लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सीधे यहाँ पे इसको मेटास्प्लॉइट से जाके एक्सप्लॉइट कर देंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई कोई वल्नरेबिलिटी है कि ब्रूट फोर्स अटैक वहाँ पे लग सकता है, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक लगा देंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमारा वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस वल्नरेबिलिटी आर डिस्कवर्ड, एक्सप्लॉइट देम टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। उनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और क्या करेंगे, एक एक्सेस गेन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन का हमारा गोल क्या है कि उसके जो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेस लेके उस चीज़ का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट हमें पता चलेंगे, उस इम्पैक्ट का
रिमीडिएशन करेंगे। अब रिमीडिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो भी चीज़ें हैं या तो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे हम, या फिर उसको डॉक्यूमेंट करके रख देंगे, या फिर उसमें कुछ सुधार कराएंगे। ठीक है, जो लास्ट की जो 2 स्टेप मैंने आपको जल्दी जल्दी बताई, इसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? सो लेट मी आस्क। No, sir. एनीवन? 50 मिनट ब्रेक है अभी। No, sir. ओके, ऑलराइट देन। सो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आईजी मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, पुलिस वाला आईजी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा हम जो टाइप्स पढ़ते हैं उसमें से मेनली हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं। मेनली टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। किसी किसी को पता है 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? Yes, sir. Active and passive. ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव होता है हमारा। तो पैसिव में हम लोग क्या करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, किसी को पता है पैसिव में हम लोग क्या करते हैं? पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक्सेप्ट सीमी एंड वाइट सेट, सीमी एंड वाइट सेट को छोड़ के किसी को पता है पैसिव में हम लोग क्या करते हैं? सर मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गया हूँ, थोड़ा बहुत याद दिलाओगे तो आ जाएगा। सर टारगेट से इंटरेक्शन किए बिना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, एनी अदर? Like Instagram and Facebook. बट यहाँ तो टारगेट से आप इंटरेक्ट हो गए ना इंस्टाग्राम फेसबुक में, टारगेट ही आपका इंस्टाग्राम है। हाँ सर, तो सर इसको, हाँ सर याद आया, मतलब जैसे टॉर वगैरह का यूज करके, टॉर VPN का यूज करके Sir, with the use of search engines? इनडायरेक्ट, मतलब इसका क्या नाम, मतलब इनडायरेक्ट यूज करके एक्सेस गेन करना। Publicly available resources to use करके। Sir, search engines mainly use करता है। दैट्स राइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम किसी भी जिसको भी हम टारगेट बनाते हैं उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक वेबसाइट्स में हमारा अवेलेबल होता है उस कंटेंट को हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सबको एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं मैंने आपको बताया DNS रिकॉर्ड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अब एग्जामिन करने के बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन का कुछ बंडल्स आ जाता है। इंफॉर्मेशन का कुछ बंडल्स आ जाता है और इस इंफॉर्मेशन को हम, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास और कुछ टूल्स हैं लाइक दैट। टूल्स के अगर मैं नाम ले लूँ मेन तो गूगल सर्च हो गया, सुडान हो गया, ठीक है, रिकॉन NG, माल्टेगो, दी हार्वेस्टर, OSR फ्रेमवर्क, ये अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। स्पाइडर फूड, फोका, डेटा एक्सप्लॉइट, इंटेल टेक्निक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हम क्या करेंगे, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्लास में मेरे जो बच्चे आप में से कुछ लोग थे प्रीवियस क्लास में, है ना, तो हम लोगों ने वहाँ पे इस वेबसाइट को पढ़ा था नीरसॉफ्ट। तो इसका कोई यूज़ बता सकता है मुझे कि इसका इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने सोडेन और ये ओशियन फ्रेमवर्क के बारे में 2 ही पढ़ा था। ठीक है, मेजर IP ब्लॉक पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ सर ये पढ़ा था, याद नहीं उतना उसके बारे में। ठीक है, तो मेजर IP ब्लॉक इज नॉट कोई अदर दूसरी चीज़ नहीं है, ये नीरसॉफ्ट ही है। ठीक है, मेजर IP इज लाइक दैट नीरसॉफ्ट। जो सेकेंड वेबसाइट है हमारी हैव आई बीन पॉन्ड, इसका यूज़ हम लोगों ने क्यों किया था पता है आप लोगों को?
ईमेल आईडी को यस सर। चेक करने के लिए करा था कि जी अटैक तो नहीं है। ईमेल आईडी हमारी लाइक उसका डेटा कुछ ब्रीच तो नहीं हुआ है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोगों ने लाइक ईमेल आईडी डेटा ब्रीच, ठीक है। ईमेल आईडी डेटा ब्रीच का पता लगाने के लिए हम लोगों ने हैव आई बीन फाउंड का यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद जो बिल्ड विथ था, बिल्ड विथ का यूज़ किसी को पता है? यस सर। क्या क्या यूज़ था इसका? सर इससे ये पता चलता है कौन सी लैंग्वेज से वो वेबसाइट बनी है। बेसिकली टेक्नोलॉजी गेन करने के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी गेन, इंफ्रास्ट्रक्चर गेन करने के लिए, ठीक है। अब आईपी लोकेशन है तो इसका नाम से क्लियर है कि किसी भी आईपी की लाइक इसकी स्पेलिंग सेम नहीं आएगी, वेबलाइजर, ठीक है, ठीक है। उसका पता लगाने के लिए हमारा ये वेबसाइट हमारी क्या होती है, यूज़ होती है यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। और ये जो है हमारी वेबसाइट, ये वेबसाइट सब डोमेन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत छोटा लेकर रखा हुआ है इसका, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब की लाइक youtube.com, अभी मैं आपको वो बाकी सारा कुछ गूगल सर्च ही बता रहा हूँ ताकि आप लाइक फिर अभी हो नहीं पाएगा उतना सब कुछ, टाइम कम है तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए वो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं अभी आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से। अभी हम इसको देख लेते हैं शॉर्ट्स में, ये गूगल सर्च है, बेसिक सर्च, ठीक है। तो youtube.com, देखिए यहाँ पर सर सारे वेबसाइट्स को एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, चैट्स में, सॉरी चैट्स में। आपके पास नोट्स मिल जाएगी ना आपको? हाँ सर, नोट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है और INC लाइक दैट इंडिया, सब डोमेन, दिस इज। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो वेबसाइट हमारी थी वोल्फ लाइक वोल्फ्रेम अल्फ़ा, ठीक है। तो वोल्फ्रेम अल्फ़ा में जिस भी सब डोमेन में, फेसबुक के जिस भी सब डोमेन में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है, फ्रैक्शन मतलब ट्रैफिक, ठीक है, जिस सब लाइक ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है उसी वेबसाइट्स में पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हो, ठीक है। तो इसका यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की हम सर्च करेंगे यहाँ पे सब डोमेन का, तो वो सब डोमेन का हम सर्च करेंगे और वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि किस डोमेन में, किस पर्टिकुलरली डोमेन में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होगा वहाँ एक्सीडेंट होता है, ये सभी को पता है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक है। जियो लोकेशन किसी भी आईपी को आप डालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक आधा आईपी ले लेते हैं, इसकी हम लोकेशन पता करते हैं। डोमेन नेम इनटू, ठीक है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस था, इसकी कंट्री का नाम है बेल्जियम, सिटी है लाइक, लेटीट्यूड 15.6337, लॉन्गिट्यूड 5.5675, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे हाइडन है, आईपीएस हमारा है प्रॉक्सिमस एनवी,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक IP लोकेशन .net ये एक वेबसाइट हमारी थी यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए इसने लिस्ट आउट कर दिया है कि ये सारी भी वेबसाइट हैं जहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, लाइक IP2 लोकेशन, IP info, DBIP, IPregistry.co, IPgeolocation.io, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लोगों को लिंक मिलेगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, यूज़ होती है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, एनीवन हैज सम एनीथिंग? नो सर। सर ये जो आईपी से आपने, ये कंपनी की आईपी थी या फिर किसी लोकल कोई किसी सिस्टम का? रैंडम आईपी था, रैंडम आईपी था जो ऑन है अभी, लाइक किसी भी कंपनी, लाइक बी से उठाया था ना मैंने इसका आईपी। सर जब डाउट्स वाला टाइम आएगा तो एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा वहाँ पे। ओम कुमार निकोले, नो डाउट, ओके। सो एनीवन हैज़ डाउट, सो हम यहाँ पे डाउट कर सकते हैं। नहीं सर, क्लास हैकिंग का डाउट है बट क्लास